राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है आपका घन सत्व। ठीक है, टॉपिक है आपका घन सत्व। ठीक है, तो घन सत्व देखते हैं कि क्या होता है। तो घन सत्व क्या होता है, पहले तो घन सत्व होता क्या है, इसके जो डेफिनेशन वो पर्याय हैं पहले वो देख लो। सत्व है, सार है और घन सत्व है। ठीक है, घन सत्व तो खुद ही है। ठीक है, उसके बाद इसकी परिभाषा देखो। घन सत्व कल्पना के अंतर्गत ऐसे द्रव्य जिनके क्या है, ऐसे द्रव्य जिनके कार्मुक तत्व जल में सरलता से विलय हो सकते हैं और उसे टुकड़े करके 21 गुना जल में 12 घंटे छोड़कर सार भाग प्राप्त कर लेते हैं, यही घन सत्व है। क्या है घन सत्व? हम किसी भी द्रव्य को कितने घंटे, कार्मुक तत्व, जिसका जो कार्मुक तत्व है अंदर जो उसके तत्व है वो सरलता से विलय हो जाए, उसको हम तोड़कर 12 घंटे तक क्या करेंगे, छोड़कर सार भाग प्राप्त कर लेते हैं। वो क्या कहलाता है? घन सत्व कहलाता है। मात्रा क्या है? 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक। ठीक है, 1 ग्राम तक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट उदाहरण इसका देखो। उदाहरण में हम क्या दे सकते हैं, इसमें उदाहरण में है गुडुची सत्व है इसका। ठीक है, गुडुची सत्व है। तो हमने क्या करा, हमने किसी भी एक द्रव्य लिया, उसको क्या करें, कार्मुक तत्व को निकालने के लिए, सरलता से निकालने के लिए हमने उसको तोड़ा, टुकड़े करे, उसमें 21 गुना जल रखा, 12 घंटे के लिए छोड़ दिया, सार भाग जो हमें उसका प्राप्त कर लिया, यही क्या कहलाया, हमारे घन सत्व कहलाया। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी मात्रा देखो। इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होती, इसकी मात्रा केवल 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक है। और उदाहरण क्या है, गुडुची सत्व। गुडुची सत्व निर्माण। अब गुडुची सत्व घन सत्व का निर्माण कैसे करते हैं हम ये देखते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, क्या करेंगे हम इसमें कि कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं, घन सत्व देखो पहले, सत्व सार। कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जिनमें स्टार्च की मात्रा अत्यधिक रूप में पाई जाती है। यदि उन्हें कूट पीस कर जल में हम धोकर सुखा लिया जाए तो उसे सत्व के नाम से वैद्यों द्वारा प्रयोग किया जाता है। गुडुची सत्व क्या है, अदरक सत्व, हाँ गुडुची सत्व हो सकता है, आद्रक सत्व हो सकता है। ठीक है, आदि। ठीक है, उसके बाद अंगुलियां जितनी मोटी हम, अच्छा गुडुची घन सत्व कैसे लेंगे, हमने क्या क्या लिया है गुडुची घन सत्व में, उंगलियों जितनी नहीं, सॉरी, अब इसमें आ रही है अमृत सत्व। ठीक है, अमृता सत्व देखो। ठीक है, ये अमृता सत्व है जो अब मैं बता रही हूँ, वो क्या है, अमृता सत्व है। ठीक है, पहले गुडुची सत्व नहीं, पहले हम अमृता सत्व जान लेते हैं कि क्या होता है। तो अमृता सत्व देखो कि क्या है, कि उंगलियों जितनी मोटी गुडुची कांड करें। ठीक है, हरी 5 किलो, ठीक है 5 किलो ग्रहण करें, उसे जल में अच्छी तरीके से धो लें। ठीक है, पानी सूखने के बाद शस्त्र विशेष, यानी कि किसी शस्त्र से छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें क्या करेंगे, हम पुनः इमाम दस्ते में इसे कूटेंगे, सभी टुकड़े फट जाए, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से फट जाए। तत्पश्चात 4 गुना पानी यानी कि 20 लीटर के साथ किसी बड़े पात्र में रखकर रात्रि पर्यंत तक छोड़ दें। ठीक है, पुनः दूसरे दिन सुबह गुडुची के टुकड़ों को हाथ से खूब मसलें और पानी में धोते रहें। वही 12 घंटे या रात भर। अभी दूसरा पानी उसमें नहीं मिलाएंगे। जब फटे गुडुची टुकड़ों में लुबूदार यानी कि लुब्रिकेंट पदार्थ हट जाएगा और पानी में खूब फेन होने लगे तो पुनः गुडुची टुकड़ों को हाथों से मसले, फेन होगा तब उसे हम हाथों से मसल कर बाहर निकाल लेंगे। अब इस पानी को कपड़े से छान ले और 10 से 12 घंटों तक हम क्या करेंगे, इस पर स्थिर रखें। तत्पश्चात उक्त जल को धीरे धीरे किसी दूसरे पात्र में गिराकर अलग करें। क्या करेंगे, हम दूसरे पात्र में गिराकर अलग करेंगे। जिस पात्र में पहले पानी था उसी तली में मैदा जैसा पदार्थ दिखाई देगा। अब जिस पदार्थ में पहले पानी था उसमें क्या होगा, मैदा जैसा पदार्थ दिखाई देगा। उसे सुखाकर वस्त्रपुट कर शीशे में रख ले, यही गुडुची सत्व है। ये क्या है, गुडुची सत्व है, या तो अमृता सत्व है या गुडुची सत्व है। ठीक है, अमृता सत्व भी कहते हैं इसे।
याद रखना, अमृता सत्व आ जाए या गुडुचि सत्व आ जाए तो एक ही है, ठीक है, अलग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये हो गया अमृता सत्व या गुडुचि सत्व। गुडुचि सत्व के गुण क्या होंगे? गुडुचि सत्व के गुण, पित्त शामक है, ज्वरग्न है, रक्त पित्त है, दाहा है, मूर्छा है, अपस्मार है, कंडू है, कुष्ठ है, रक्त विकृति नाशक है, मूत्रक्रच है, मूत्रदाह नाशक है। ये वल्ल है, वृक्ष है और शुक्ल है, ठीक है, शुक्रल है। हो गया गुडुचि सत्व आपका। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अनपान शहद है, ठीक है, मात्रा 1 ग्राम की है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, आधे से 1 ग्राम, ठीक है। उसके बाद है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुडुचि घन सत्व। ताज़ी हरी गुडुचि लिए उसे साफ पानी से अच्छी तरह, वही है गुडुचि घन सत्व भी वही है कि ताज़ी हरी गुडुचि लें, उसे साफ पानी में अच्छी तरह धोकर टुकड़े घोट कर लें। इसके बाद लोहे की साफ कढ़ाई में, गुडुचि घन सत्व देखो, गुडुचि घन सत्व क्या है कि हम पहले एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, वो सॉरी गुडुचि लेंगे, उसे साफ पानी में धोकर टुकड़े कर लेंगे। इसके बाद लोहे की साफ कढ़ाई को लेकर गुडुचि को 4 गुना जल में क्वाथ करेंगे। 1/4 जल शेष रहने पर कढ़ाई को चूल्हे से उतारकर ठंडे हाथ से खूब मसलकर गुडुचि को निकाल देंगे तथा क्वाथ को महीन कपड़े से सावधानी से छान लेंगे। तत्पश्चात क्वाथ को स्टेनलेस स्टील के भगोने में रखकर आग पर पकाएंगे। पाक करते करते जब तक क्वाथ गाढ़ा ना होने लगे तो उसे बार बार कड़छली से चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे, ठीक है। बस ये है गुडुचि घन सत्व। इसको किसने, यादव जी ने क्या कहा है, संशमनी बटी नाम दिया है, ठीक है। इसका जो क्या है ये, इसको यादव जी ने क्या नाम दिया है, संशमन बटी, ठीक है, संशमन बटी नाम दिया है, ठीक है, संशमन बटी, संशमनी बटी कहा है, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग है वो क्या है, ज्वर नाथ होता है, ठीक है, ज्वर के नाश के लिए होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है व्याघ्री हरितकी, एक अवलेह में और आया था व्याघ्री हरितकी, ठीक है, अवलेही की कल्पना चल रही है तो व्याघ्री हरितकी देखो। व्याघ्री हरितकी में इंग्रेडिएंट्स, घटक द्रव क्या है, कंटकारी होगा, एक हरितकी तो होगा ही होगा, गुड़ होगा, जल होगा और हरी व ताज़ी कंटकारी होगा, ठीक है। 4 द्रव हैं, कौन कौन से, हरी व ताज़ी कंटकारी है आपकी, फिर नेक्स्ट क्या है, हरितकी है और गुड़ है और क्या है, जल है, ठीक है, जल है, गुड़ है और हरी व ताज़ी क्या है, कंटकारी है, कंटकारी, हरी व ताज़ी और आपका दूसरा क्या हुआ, हरितकी, गुड़ और जल, ये हमने इसमें लिया है। तो देखो क्या है, कंटकारी पंचांग को छोड़कर क्या करेंगे हम, कंटकारी पंचांग को छोटे छोटे टुकड़ों में छोड़कर नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। हम क्या करेंगे, कंटकारी को, पंचांग को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बड़े कढ़ाईदार भगोने में कंटकारी, बड़े कढ़ाईदार भगोने में कंटकारी के यवकूट करके फिर उसमें स्वच्छ जल में साफ बड़े भगोने में डालकर उसमें जल, बड़े कढ़ाई के भगोने में कंटकारी यवकूट करके 13 लीटर पानी, कितने लीटर पानी लिया हमने, 13 लीटर पानी लेंगे। ये अच्छा दिया किसने है, इसका ग्रंथाधार कौन है, व्याघ्री हरितकी का, इसके है भेषज रत्नावली, ठीक है, भेषज रत्नावली हैं, ठीक है। तो याद रखना भेषज रत्नावली हैं, ठीक है। ये शायद आपकी फॉर्मुलेशंस में भी आएगा, व्याघ्री हरितकी, अगर आया तो पता नहीं मुझे, है ऐसे है नहीं, ठीक है। तो देख लो कि इसमें लेते क्या है, घटक द्रव्य लेते हैं, क्या क्या है हमारा घटक द्रव्यों में, हरितकी था, कंटकारी था, फिर जल था और गुड़ था। तो हमने क्या करा था, कंटकारी के पंचांग को छोटे छोटे टुकड़े पर थोड़ा कूट लें। बड़े इमाम दस्ते में हमने फिर क्या करा था, बड़े कढ़ाईदार के भगोने में कंटकारी यवकूट डाल दिया था, 13 लीटर पानी डाले तथा 100 हरितकी, याद रखना 100 नग लिए हमने हरितकी के, ठीक है। 100 हरितकी की एक पोटली बनाकर कंटकारी के साथ डालकर अग्नि पर पाक करें। जब जल पककर 1/4 शेष रह जाए तब, जल कितना लिया था,
13 लीटर लिया था, ठीक है। तो उसमें से कितना रह जाना चाहिए, 1/4 रह जाना चाहिए। हरितकी अच्छी तरह सिद्ध हो जाए तो पोटली निकाल ले व क्वाथ छानकर अलग रख ले। अब उसी क्वाथ में 5 किलो गुड़ उसी डालकर आग पर पकाएं तथा उसी चाशनी में पोटली खोलकर संपूर्ण सिद्ध हरितकी डालकर पाक करें। जब 2 तार की चाशनी हो जाए तो पात्र चूल्हे से नीचे उतारकर प्रक्षेप द्रव डालकर अच्छी तरह मिलाएं। ठंडा होने पर शहद मिलाकर कांच पात्र में सुरक्षित रख दें, ठीक है। ये इसका विधि हो गई। नेक्स्ट देखो कि प्रक्षेप द्रव्य क्या है। इसके प्रक्षेप द्रव्य शुंठी है, चूर्ण है आपका, और क्या है शुंठी का चूर्ण है, उसके बाद बड़ी पीपली का चूर्ण है, और मरीच का चूर्ण है 100 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपका क्या लिया है हमने, दालचीनी लिया, मतलब चतुर्जातक लिया है। चतुर्जातक क्या है, समान भाग में लिया है, ठीक है। 50 ग्राम, समान भाग में नहीं, चतुर्जातक में क्या क्या आता है वैसे चतुर्जातक में, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र और नागकेसर, ठीक है। शहद क्या है, 30 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें पीपली का बोटेनिकल नेम पाइपर लॉन्गम है, सबको पता होगा, ठीक है। उसके बाद आपके मरीच का बोटेनिकल नेम पाइपर नाइग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद दालचीनी का बोटेनिकल नेम साइनेमम ज़ैलेनिकम, ठीक है। इलायची यानी कि एला का बोटेनिकल नेम क्या है, सेनेमम कार्डेमोमियम, ठीक है। उसके बाद तेजपत्र का बोटेनिकल नेम है साइनेमम टेमर, ठीक है। उसके बाद नागकेसर का बोटेनिकल नेम है मैसुआ फेरिया, ठीक है। उसके बाद नोट देखो, व्याघ्री हरितकी महर्षि भृगु के द्वारा कही गई रसायन है, ठीक है। प्रोक्ता कौन है इसके, प्रोक्ता यानी कि किसने कहा है, जो महर्षि भृगु हैं उन्होंने कहा है। मात्रा क्या है, मात्रा है इसकी मात्रा व अनुपात देखो, एक हरितकी सुबह शाम गौदुग्ध से लें, ठीक है। एक हरितकी लेंगे हम किससे, गौदुग्ध से लेंगे। रोग अधिकार इसका क्या है, कांस रोग, मेन है कांस रोग, पीनस श्वास 11 लक्षणों से युक्त राजेश्मा का ये नाश करता है। तो यहाँ पे आपका घन सत्व भी पूरा होता है, ठीक है। अब बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपसे वटी कल्पना की, ठीक है।